लूट कर मासूमों की आबरू जालिम, तुम्हें नींद कैसे आई होगी। तुमने तड़पाकर उस खिलते फूल को अपनी बेटियों से नजर कैसे मिलाई होगी। कसूर क्या था, शायद कोई खता नहीं थी, कलेजा नहीं फटा जब वो चिल्लाई होगी। तुम इतने बेरहम कैसे बन गए दरिंदों, सोचता हूँ शायद तालीम ऐसी पाई होगी। गुनहगारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, गुनहगारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुनहगारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। We want justice, we want justice। गुनहगारों को फांसी दो। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में नथु कॉलोनी परिवार के मुखिया आरएम त्रिपाठी के नेतृत्व में कैंडल मार्च निकालकर दोषी को फांसी की सजा की मांग की गई। कॉलोनी के तिरंगा चौक से यह मार्च शुरू हुआ और कॉलोनियों के कई गलियों से घूमते हुए वापस तिरंगा चौक पर ही कैंडल मार्च का समापन हुआ। नथु कॉलोनी के मुखिया आरएम त्रिपाठी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने कैंडल मार्च में भाग लिया। इस मौके पर त्रिपाठी ने बताया कि पीड़ित परिवार को अगर इंसाफ नहीं मिला तो इस सांकेतिक विरोध के बाद बड़ा आंदोलन जंतर मंतर पर किया जाएगा। इस मौके पर हमसे बातचीत में त्रिपाठी जी ने क्या कहा,
आइए सुनते हैं। ये कुछ कहने के शब्द नहीं है। इतनी निर्मम हत्या, इतना बड़ा दुष्कर्म एक नन्ही सी जान को, जबकि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारियों का हम सम्मान करते हैं, हमारे लिए नारी पूजनीय है। नारी तुम अबला नहीं सबला हो। वहीं कुछ दरिंदों ने एक अबला स्त्री को, एक अबला बिटिया को इस तरीके से सामूहिक दुष्कर्म करना और उसके बाद उसकी एक जघन्य हत्या करना, इसकी किन्हीं शब्दों में इसकी निंदा की जाए उतनी कम है। ये हम सब एकत्र होकर, पूरी कॉलोनी के लोग सबने ये दबाव डाला कि इस पे हम सबको प्रदर्शन करना चाहिए, और हम सब ने यह सांकेतिक प्रदर्शन किया है और सरकार को इस पे दबाव डालने के लिए हमने ये प्रयास किया है कि इस पे सरकार सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे अपराधी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो एक बेटी को ऐसी इस तरीके से मार सकता है उसको तुरंत फांसी दे, उसको फांसी दे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जिस तरीके से आज हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, ये इससे निंदनीय कुछ नहीं है, और उसमें से बेटी के साथ हो रहा है। आज हम बेटियों को ऊपर ले जाने की बात करते हैं, यहाँ आज बेटियों को दबाया जा रहा है। इस तरीके से हमारा देश कहाँ जाएगा? कैसे हम अखंड भारत बनाएंगे? कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे? मुझे लगता है कि इस पे अब सरकार को सोचना पड़ेगा। आज हिंदुओं पे जिस तरीके का नरसंहार हो रहा है, जहाँ देखिए वही हमारे शांति को का भी दोष में दिया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज संज्ञान लिया है कि कानून व्यवस्था भी साथ नहीं दे रहे हैं। निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये सरकार द्वारा प्रायोजित षड्यंत्र है, क्योंकि जिस तरीके के घटनाक्रम निकल के आ रहे हैं कि माँ बाप को बताया नहीं जा रहा है, 3 घंटे बाद बताया जा रहा है, उसको आत्महत्या बताई जा रही है और उसके हाथ पांव को तोड़ा जा रहा है, उसके सभी अंगों से खून निकल रहा है, और तो उसके बाद उसकी लाश को तुरंत जला दिया जाता है। तो इसका मतलब है कि और सरकार के द्वारा फोन किया जाता है। इस तरीके की घटनाएं ये प्रतीत होती हैं, और 4 दिन बाद जब सारे सबूत मिटा दिए जाते हैं तब सीबीआई को केस दिया जाता है, वो भी हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद। तो कहीं न कहीं ये सरकार के द्वारा प्रायोजित लग रहा है, और इस तरीके से ये हिंदुओं को एक आक्रमण माना जाना चाहिए। हिंदुओं को तो बाद में बात करें, एक धरती के भगवान के साथ में ऐसा होना क्या इतना निंदनीय नहीं है कि जो हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़े? निश्चित तौर पे हम डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और यही आस्था है कि हम जब जाते हैं तो डॉक्टर को ऊपर सारी जिम्मेदारी थोप देते हैं कि ये हमारे लिए इलाज करेंगे। अगर इस तरीके से डॉक्टरों पे प्रहार होगा तो क्या डॉक्टर का हमारे मानव के प्रति एक दुष्ट के साथ वो सभी समाज को ऐसा मानेगा कि सब समाज दोषी है? किस तरीके से एक डॉक्टर और जो हमारा सामान्य जीवन है, सामान्य मानव है, उसके बीच में समन्वय कैसे बनेगा? भक्त और भगवान की जो श्रेणी दी गई है वो कैसे रहेगी? कहीं न कहीं ये समाज को तोड़ने के लिए भी एक बहुत बड़ा ये कुकर्म है, दुष्कर्म है। इसका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। अभी हमने आज सांकेतिक किया है, अगर सरकार ने इस पे कार्रवाई नहीं करी तो हम लोग इस पे बड़ा आंदोलन भी करेंगे, और वो जंतर मंतर पे होगा। हम तो यही कहेंगे कि हम जितनी महिला मिलके हैं, जो अत्याचार हो रहा है, जो जिसे जुल्म किया है, उसको सजा दे दें और फांसी दी जाए। बड़े बस यही चाहते हैं, तो उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए उसको। संदेश के हम जी सबसे पहले तो ये देखा जाए, उस भूमि पे हुआ है ये जघन्य अपराध जहाँ अभी महीने बाद ना माँ काली की पूजा होनी और दुर्गा पूजा का सबसे बड़ा महत्व तो वहीं से समझाया जाता है, और वहाँ पे ऐसे जघन्य अपराध हो रहे हैं। वहाँ की सरकार कहीं ना कहीं सोई हुई है, कहीं ना कहीं उस सरकार का भी वहाँ पे कहीं ना कहीं मिलान है उसके अपराधियों के साथ।